खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद निज़ामुद्दीन आदिल और मैं आपका अपने इस चैनल सिस्टमेटिक ट्यूटोरियल में आप सबका खैर मुक़द्दम करता हूं। नाज़रीन, चूँकि मैं जॉब से रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसका भी वीडियोस बनाता हूं, तो मैं आज ये एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी यानी तेलंगाना स्टेट बोर्ड TSLPRB कंडक्ट करेगा, जिसका वेबसाइट ये है दोस्तों, tslprb.in। तो TSLPRB ने 15,644 पोस्ट के साथ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका 2 मई 2022 को वेबसाइट पर नशर कर दिया जाएगा और जिसकी फ़िलहाल आखिरी तारीख 20 मई 2022 रखी गई, जो कि बढ़ सकती है या कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये चूँकि मैं कई बार अप्लाई करते वक्त देखा, अक्सर स्टूडेंट्स आखिरी तारीख में आते हैं, जब लास्ट डेट है उस टाइम पे आते हैं, जबकि वेबसाइट भी बिज़ी हो जाता है और पेमेंट का भी प्रॉब्लम आता है। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त करूँगा कि ये लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लें। अप्लाई का प्रोसेस 3 स्टेप्स पे है दोस्तों। अप्लाई का मरहला 3 स्टेप्स पे है। पहले तो उन्हें प्रीलिमिनरी टेस्ट लिखना होगा, उसके बाद अगर उसमें वो क्वालिफाई हो गया तो फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में अगर पास हो गया तो उन्हें फाइनल रिटन टेस्ट लिखना होगा उसमें। तो मैं इस वीडियो में वो तमाम तफसीलात दूंगा जो किसी भी स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए इजी होगा, और उसकी तैयारी के लिए भी क्या क्या करना होगा मैं इसे ज़रूर बताऊंगा। तो 44 पोस्ट में इसमें सिविल के 4,965 पोस्ट रखे गए हैं, और तमाम का एक ख़ास बात, सबकी बेसिक सैलरी सेम है दोस्तों, 24,280 था 72,850, सबका पे स्केल सेम है। और AR के लिए 4,423 पोस्ट, और CPL तेलंगाना स्पेशल पुलिस के लिए 5,010 पोस्ट, और कांस्टेबल तेलंगाना स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के 390 पोस्ट, और फायर के लिए 610। इसी तरह वार्डर प्रिजन में मेल 136 और फीमेल 10 पोस्ट, इस तरह से 15,644 पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स वो पहले देख लें कि वो कौन से पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर पोस्ट कोड के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट कोड और नंबर्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर आदिलाबाद में यहाँ पर LR और DR एक चीज़ है, और ऊपर पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट कोड 2122, यानी कि सिविल और आर्म 2 पोस्ट है। उसके लिए आदिलाबाद में LR लिमिटेड रिक्रूटमेंट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2 है, कैटेगरीज हैं यहाँ पर। ये पोस्ट कोड 21 के लिए, और इसी तरह पोस्ट कोड 22 के लिए 85 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर लिमिटेड रिक्रूटमेंट या बैकलॉग वैकेंसीज नहीं है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देखना चाहता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में करना चाहता है, उसको यहाँ पे पोस्ट कोड के ज़रिए दिया गया है, वो कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कितने पोस्ट कहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये देख सकते हैं। उसके बाद कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुछ अलग पोस्ट कोड यानी 24 पोस्ट कोड रखा गया है। कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट यानी मलहका डिस्ट्रिक्ट जो एक दूसरे से टच होते हैं। कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट 4th में 34 पोस्ट कोड के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और पोस्ट कोड
ये के 4। तो ये अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें दोस्तों, जो लिंक में मैं दे दूँगा। उसके बाद आता है फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर सबके लिए, जनरल कैटेगरीज के लिए 800 रखा गया है दोस्तों, यानी कि 800, और SC STs के लिए 400। ऐसे स्टूडेंट जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको 3 माह की मुद्दत के अंदर नोटिफिकेशन के तमाम पोस्टों के लिए जिस्मानी टेस्ट सिर्फ एक ही बार लिया जाएगा, उनके लिए अलग अलग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये एक नोट के तौर पर याद रख लें दोस्तों। अगर हम एक पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन एक बार टेस्ट होगा तो तमाम के लिए वही रीडिंग रहेगी दोस्तों। फ़ीस के हिसाब से अगर एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करते हैं तो 50 रुपये की छूट रहेगी, और SC STs के लिए अदर पोस्ट के लिए 100 रुपये की छूट रहेगी। अप्लाई का प्रोसेस 4 स्टेप्स पे है दोस्तों। पहला स्टेप, कैंडिडेट को एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐसा मोबाइल नंबर का इंतखाब करें जो हमेशा अपने साथ रहता हो और ये तमाम प्रोसेस के लिए वो फ़ोन अवेलेबल रहता हो, और किसी भी हाल में जब भी बोर्ड उससे कैंडिडेट से रब्ता करे, कोई मैसेज करे, तो वो नंबर ऑन रहे। उसके बाद दूसरा स्टेप, कैंडिडेट को फ़ी पे करना होगा, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ज़रिए। ये सेकंड स्टेप्स है। थर्ड स्टेप्स में कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, जो कि 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमको फ़ोटोज़ और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, जो कि कंबाइन जॉइंट होती है, ऊपर फ़ोटो और नीचे सिग्नेचर, इस तरह से। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक नोट ख़ास तौर पे दिया गया है दोस्तों, अप्लाई करते वक्त अगर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें और सबमिट बटन प्रेस ना करें तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा और फीस भी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। फोर्थ स्टेप में कैंडिडेट के लिए अगर प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट पास है तो वो दोबारा वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और जिसके जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करना होगा। अपने जब पार्ट 1 पार्ट 2 में फ़ोटो अपलोड वगैरह, अब अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें कैंडिडेट का SSC सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वही उसको उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना हो। उसके बाद इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, उसके अलावा कम्युनिटी अगर BCE या फिर EWS क्रीमी नॉन क्रीमी अगर सर्टिफिकेट्स हों तो वहाँ पे फिल करें, अगर ना हो तो फौरी बना ले दोस्तों, क्योंकि EWS और BCE के लिए रिजर्वेशन है, एज में भी और मार्क्स में। रिजर्वेशन में कौन कौन आते हैं दोस्तों, इसमें BCA, BCB, BCC, BCD और हमारा BCE भी है दोस्तों। SC ST और एक्स सर्विसमैन वगैरह भी। 21, 22 यानी कि सिविल और AR के लिए मेन और वुमेन दोनों ही एलिजिबल हैं। और पोस्ट कोड 23, 24, 25 जो ऊपर दिए गए देख सकते हैं, 27 यहाँ पे खाली मेंस के लिए ये पोस्ट है। बाकी पोस्ट कोड 28 किसको मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और NCC कैडर में है तो उनको 3 साल, SC ST BCs और EWS ये इसके लिए 5 साल रिलैक्सेशन रखा गया है। इसके बाद नीचे नोट दिया गया है, अगर स्टूडेंट एक पास हो जाए और वो इन कैटेगरी में आता है तो पहले ही अपनी जांच करके अप्लाई करें, वरना खाली डिसअपॉइंटमेंट होगा दोस्तों। इसीलिए जो ये कैटेगरी में आते हैं वो लोग पहले अपना जांच कर लें कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, लेकर आना होगा दोस्तों। मिनिमम मार्क्स
यहाँ पर 30% ऑल कैटेगरीज के लिए है दोस्तों। OC, BC, SC, ST सबको 30% लाना होगा। और एक बात, यहाँ पर ये एग्ज़ाम यहाँ पर लैंग्वेजेस के तौर पे इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू रखा गया है दोस्तों। जो पहले जो रिटर्न टेस्ट होता है उसमें पास करने के बाद ही उनको जिस्मानी टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट 1600 मीटर मर्दों के लिए और 800 मीटर औरतों के लिए रखा गया है। 1600 मीटर दौड़ के लिए 15 मिनट 7 सेकंड रखे गए हैं। इसके अंदर ये क्वालिफाई करने का, अगर कोई एक सर्विसमैन साहब फौजी है तो उसे 9 मिनट 30 सेकंड में ये पूरा करना है। अगर ख्वातीन है तो उसको 20 मिनट 5 सेकंड के अंदर ये 800 मीटर की दौड़, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप। शॉर्ट पुट में ख्वातीन के लिए अलग है और पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग है दोस्तों। लॉन्ग जंप 4 मीटर ये मर्दों के लिए और पोस्ट कोड 21 से 27 के लिए। अगर एक सर्विस में तो 3.5 मीटर्स उसे मर्दों के लिए 6 मीटर और एक सर्विसमैन के लिए भी 6 मीटर। अगर ख्वातीन है तो ये पोस्ट कोड में आते हैं तो उनको 4 मीटर। उसके बाद फाइनल रिटर्न टेस्ट में अगर क्वालिफाई कर के लिए कम से कम OC के लिए 40% और BC के लिए 35% और SC ST एक सर्विस के लिए 30% होगा। दूसरा यानी कि फाइनल टेस्ट जब होगा दोस्तों, मानो एज इट इज़ इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू होगा दोस्तों। उसी तरह से जिस तरह से पहला रिटर्न टेस्ट OMR शीट पे दिया जाएगा, उसी तरह फाइनल टेस्ट भी सेम उसी तरह होगा। यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, अगर तीनों में से अगर हम रिटर्न टेस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट लिखे और फिर उसके बाद फिज़िकल टेस्ट दिए, अगर फाइनल टेस्ट नहीं दिए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर वो 2 टेस्ट दिए और पहला टेस्ट नहीं दिए तो भी इसे डिस्क्वालीफाई करें। सिलेबस के तौर पे इंग्लिश, अरिथमेटिक और जनरल साइंस, इसके अलावा हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह पूछे जाएंगे। इंग्लिश, अरिथमेटिक के लिए सेम होगा दोस्तों। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बढ़ाकर सब इंस्पेक्टर सिविल के 414 पोस्ट और AR के लिए 66 और यहाँ पर कांस्टेबल और SI में तकरीबन सेम है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ है दोस्तों। यहाँ पर एक तो पे स्केल ज़्यादा है SI का, दूसरा इनकी अप्लाई फ़ीस 1000 रुपये है और जबकि कांस्टेबल की अप्लाई फ़ीस 800 रुपये और उसका बेसिक फीस 24,000 रुपये है। तो ये कुछ चीज़ें फ़र्क, अगर हम ये नोटिफिकेशन देख लें तो हमें SI का भी नोटिफिकेशन समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।